बंद कर दो। इसको बंद कर दो। सही कोई से भी खड़ा सब में प्रार्थना रखी। यहाँ तक कि स्कूलों में, मदरसों में, सब रीजन ये एक अद्भुत चीज है। अगर सच्चे दिल से सच्चे दिल कहने का तात्पर्य ऐसा कि जहां जो प्रार्थना करता है उसकी सोच में जिसके प्रति प्रार्थना करता है उसके प्रति समर्पण भाव। तो प्रार्थना निश्चित तौर से कबूल की जाती है। और ये हक प्रार्थना करने हम जीवों के से मालिक ने बख्शा। और दुनिया में फास्टेस्ट पहुंच प्रार्थना, इससे तेज रफ्तार और कोई चीज नहीं। यानी आप अंतर्दिल से प्रार्थना के प्रति अपने आप को जोड़, जुबान से आएगी उससे कई मालिक करते हैं। कितनी कारगर चीज है। स्वामी जी महाराज ने तो यहां तक दिया ये तो संतों के हाथ की जरूरत नहीं है। तब वो तो समर्थ स्वयं होती है। कहने का तात्पर्य उनका ऐसा कि हम जो जीव उनकी शरण से जुड़ते हैं अपने आप को समर्पित कर एक अंतर्दिल से टेक परम पिता कि हे दाता बस यहां से निकाल लो उदार। आपकी अगर प्रेम सच्ची है तो वो मालिक रायसमी है उस निमित्त यानी जीव के उबार के लिए जो जो संसाधन जरूरी है कि जिससे जीव का उबार हो सकता हो व्यवस्था करते हैं। तरीके उनके अपने होते हैं यानी हमारी यानी जीवों की मन मुआफिकता के साथ सोचा जाए कि ऐसा हो ये समर्पण का भाव में शुमार नहीं। मैं आपकी शरण में आ जैसे तैसे मेरा काम समाप्त हो। जैसे तैसे में अगर मालिक को मंजूर है मेहर दया से काम होगा और उसमें कहीं न कहीं हमारी स्थिति मायने और कहीं अगर मालिक को लगता है कि सिर्फ महर दया काफी नहीं तो मालिक दूसरा चरित्र भी अपना दिखाती है। यानी कहीं से मनमुटाव कहीं से घड़त भिन्न भिन्न तरीके की युक्तियां ताकि जीव जहां से मालिक से जुड़ सकता है जहां अटक रहा है वहां से उसका मन फिरे।
जब तक जीव की वृत्ति, तवज्जो एक मालिक की प्रति न हो करके कहीं और अगर जुड़ी होगी तो वहां समर्पण होता ही नहीं। और बगैर समर्पण के जीव को वहां से निकाल करके ऊपर पहुंचाना न तो ये मुमकिन होता है और न उचित ही। उचित कहने का मतलब कि मान लो अगर उस दशा के अंदर कि जहां समर्पण नहीं है, कहीं हम और भी अपनी चाहत का फल करते हैं, अगर मालिक हमें निकाल करके ऊपर भी पहुंचा देंगे तो वहां भी चूंकि चाहत के साथ कुछ जुड़ा हुआ था, वो पुनः हमारे अंतर हिलोर मारेंगे और कहीं हमको ऊपर ले जाने के बावजूद वापस नीचे ला। इसलिए उस स्थिति के अंदर में मालिक बढ़त उठक पिचक जो अनुकूल जीव के प्रति समझ में आता है करवाता है। और हम जो जीव उनकी शरण में आ गए, हमारा था मालिक की मौज में अपनी रजा देना, स्वीकृत कि मालिक जो तेरी मर्जी लेकिन काम बना, क्योंकि अब अगर नहीं बनी न जाने फिर बने न बने। जिसके लिए एक भजन गाते हैं, चोमू में सुना होगा, अब न बनी तो फिर न बनेगी, नर्तन बार बार नहीं मिलता। कि अगर इस बार न बने तो निश्चित तौर से हम अपने आप को धोखे में नुकसान होता है। इसलिए हमारे हित में जो सत्संगी अपने आप को मान लेते हैं, यही होता है कि पूरी तरीके से परम पिता पर अपने आप को समर्पण यानी उनके वचन। यह शब्द सुनने में एक तरीके से ऐसा लगता है न जाने क्या, लेकिन अगर इसका फल उसके प्रति अगर आप विचार करें कि जो मालिक का बंदा बन गया उसको किसी तरह का अभाव नहीं रहता, किसी भी तरह। अब एक विचार, इस एक शब्द अभाव से परे के प्रति विचार करोगे, ऐसा लगेगा हम फ्री हो गए। संपन्नता के साथ में इंसान को कितना सुकून रहता है, कोई टेंशन नहीं, जिस तरीके से चाहे अपना जीवन यापन करता है। एक मालिक के आधार को पाकर के एक सत्संग हर वक्त यूं तो हवाई उड़ान उड़ता रहता है, यानी मालिक के प्यार में, मालिक के रंग में अपने आप को रंग करके निश्चित तौर से इस जग की भीड़ में से अपने आप को बाहर करता है कि जहां उसको किसी तरीके का संताप नहीं होता। संताप कहने का मतलब क्या होता है कि जो तीन तरह के ताप होते हैं, आदि व्याधि उपाधि, उसको नहीं सता। जीवन के साथ मान लो जो कुछ भी प्रारंभ से हमारे साथ जुड़ा हुआ, यानी इन तीन तापों में से आज उनका प्रभाव हमारे ऊपर आना है, लेकिन उस प्रभाव में हम प्रभावित नहीं होते अगर मालिक के आधार को ध्यान, यानी आया राम गया राम हो जाता। हमारे मन की स्थिति को विचलित नहीं कर पाता, और ये मालिक के बल का जो प्रार्थना के सबब से या यूं को समर्पण के सबब से बनता है, उस स्थिति का फल होता है। कुल मिलाकर के अगर कहो तो हमारे लिए जो हम जीव श्रेणी में होते हैं, इससे बेहतर जुगत और दूसरी नहीं होती। प्रार्थना का सबब क्या होना चाहिए? अपनी स्थिति से अपने आप को ऊपर की तरफ उठाना, यह प्रार्थना का सबब होता है, न कि प्रार्थना में और फंसाव की निस्बत अपने आप की चाहतों को अपने इष्ट के प्रति समर्पण करना कि हे मालिक ये दे दो, हे भगवान ये दे दो, हे दाता ये दे दो। कतई रायसिंह मत में तो यह सिखाया जाता है कि दाता से दाता को चाहना, यानी
अपने मालिक रहस्य दयाल से रहस्य में दयाल निराकारी स्वरूप को चाहे मांग लो कि बस मालिक मुझे उनसे मिला। और ये सोच जहां जहां हमारी वृत्ति रुकी रहती है, अटकी रहती है, वहां से छुटकारा मिलेगा। और जितनी प्रबल हमारी भक्ति होगी, सोच यानी चाहना बढ़ेगी, उतनी सुगमता से जहां जहां हमारा अटकाव है वहां से निकासी मुमकिन हो जाती है, सहजता के साथ। इसलिए कहीं अपने भले की, नफे की, फायदे की बात सोचना जीव के लिए हितकर है, यानी हम सब के लिए। इसलिए कहीं मन के अंदर विचार करना चाहिए कि रोज जो प्रार्थना करते हैं, मान लो सुबह उठ के जो अपन सरस मुख पुकार गाते हैं, उसके बाद सत्संग करते हैं तो गाते हैं, रात को सोते हैं गुरु में गुनहगार, उस वक्त अंतर की तल्लीनता उन शब्दों से ऐसी होनी चाहिए कि बस मालिक से मालिक के प्रति चाह और कुछ अंदर में कुछ भी और भावनाएं आती, मालिक को पेश करती कि मालिक ये अंदर चल रहा है, मालिक निकालो ही, उचित लगे तो पूरा करो, नहीं तो निकाल दो, मुझे और अटकाव यहां नहीं चाहिए। ऐसे जब एक एक प्रार्थना से हम अपने आप को जोड़ेंगे तो बड़ी सहजता, एक ऐसी स्थिति हमारी बन जाती है कि उसके बाद जैसे सत्संग में बैठो, आज मानसिक सुमिरन में बैठो, या इसी तरीके से मान लो ध्यान में बैठो, तो और कोई ख्यालात हमें बीच में यानी मालिक के साथ लो लगाने में नहीं होती, निर्विघ्नता। काश हम इस स्थिति से अपने आप को जोड़ करके इस अनुरूप बना पाए तो सत्संग का, ध्यान का, मालिक के नाम को लेने का यानी सुमिरन एक अलग ही आनंद मिले, यानी उसमें कहीं ना कहीं जोड़ करके रस भक्तों की यानी जिनको मालिक ने भक्त का दर्जा दिया, उससे मालिक की अपेक्षाएं बहुत, यानी हम सब काश हम मालिक की अपेक्षाओं के ऊपर अपने आप को खड़ा उनके सामने पेश कर। यह मालिक के भक्तों की श्रेणी में जाए, ये अलग स्टेटस होता है, अलग दर्जा होता है जो हर किसी को नहीं मिलता। बड़ा दुर्लभ संजोग बनता है तो सच्चे गुरु की शरण मिल करके हम भक्त कहलाते हैं। कहीं हमको संत मत की जो बारीकी उसके प्रति सोच बनता है कि मालिक क्या देना चाहता है, क्या लेना चाहता है। अगर इसकी समझ आ जाए तो निश्चित तौर से वापस पलट करके नहीं देते, यानी जग चाहनाओं से अपने आप को निकाल करके सिर्फ मालिक रायस में दयाल का संसार चला, क्योंकि वो माहौल कहीं सिवाय उनकी चरण शरण की नहीं होती और हर चीज आपको कहीं पर भी उपलब्ध होती है। जैसे कल सत्संग के निमित्त बात, ऐसे ही मालिक की चरण शरण कुछ विरलों को मिलती है और जो अंतर से मालिक के साथ जुड़ जाता है
यानी उनके कहे अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। वो हर वक्त उस माहौल को पा करके हर वक्त खुश मिजाज रहते हैं, यानी किसी तरीके का एक कहो उसके ऊपर में बोझ हावी हुआ, यानी कोई तरह का सोच, ख्याल, विचार कतई नहीं सकता। ऐसे जीव की प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक को रिझाना, उनको खुश और वो मालिक खुश या प्रसन्न जैसा वो कहते हैं वैसे अगर हम बन के चले होता है। आज स्वामी जी महाराज ने क्या किया हुआ है कि उनका खुश होना है भारी, सप्त पुरुष निष्कृपा था, जिसने उनको प्रसन्न कर लिया बड़ी सहजता के साथ नाम की, निस्वरूप की दौलत हासिल कर सकते। समझ सकते हो नाम की दौलत और स्वरूप की दौलत क्या होती है? जिसको मिल गई उसका विलापा, यानी सीधे सपाट इधर से उधर। क्या हमें ऐसी चाहत नहीं मिलनी चाहिए? और उसके लिए जो कुछ करना, यानी मालिक के वचनों को पालना, तो पालना है, ऐसी दृढ़ता अंतर में क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों कहीं हम अपने आप को पीछे अटका लेते हैं, कहीं अपने आप को जकड़ लेते हैं, बांध लेते हैं? बातें क्यों? सिवाय कलेश के, दुख के कुछ नहीं पाते। फिर भी न जाने हम क्यों उसी चीज का संकल्प, विकल्प, विचार करते, जबकि बुनना हमको चाहिए मालिक के वचनों कि जिससे अपना काम बन सके, मन की स्थिति परिवर्तित हो सके, चाहना का स्वरूप बदल सके। यानी कहां तो हम इस दुनिया की बुनना करते हैं, यहां के भोगों की चाहना करते हैं, पदार्थों की चाहना करते हैं, और कहां मालिक से उनके रस की चाहना बनती चली जाती है। इनके संग से चाहे विषय भोग को हो, चाहे पदार्थ को हो, कुछ भी जो रस मिलता है कितने पल का होता है। और काश हमारी चाहना का स्वरूप बदल मालिक का रस मिल जाए, अगर मिल गया हमेशा हमेशा के लिए हमारा, फिर अलग नहीं होता। यानी अगर एक बार घटकापट खुल गया तो खुल गया, उसके आप आराम से जब चाहो तब इधर से उधर आप पास कर सकते। एक बार मालिक का दर्शन अंतर में पाएंगे, हर वक्त उस स्वरूप के साथ आप अपने आप को जोड़ सकते, बार बार उसके लिए मशक्कत नहीं करनी, जो कि हमको अभी करनी होती है। कारण अभी हम कहीं खूंटे से गड़े हुए, इस वजह से हमको वो मेहनत करनी पड़ती है कि नाम आवे, कि स्वरूप आवे। लेकिन अगर थोड़ा सा रुझान देने से अगर ये न्यामत हासिल हो जाए, क्या करें? थोड़ी सी अगर इसकी समझदार हो ना, तो बड़ी सहजता से फिर एक ही चाहत का स्वरूप होगा कि जैसा मालिक कहते हैं बस मुझको तो उस अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाना, जिंदगी को संवारना, सजाना। मालिक और कुछ नहीं चाहता। लोग बाद में जाने क्या क्या बैराग इनकी महिमा गाते हैं, जिनकी रुजू मालिक की तरफ होगी, ये त्याग बैराग तो अज खुद हो जाते हैं, करना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, स्वतः अज खुद का मतलब कि एक मालिक से प्रीत लग गई, एक मालिक अपना बन गया, किसी की परवाह न इस तन की, न इस मनीराम की, और न अपने दायरे में जो कुछ भी होता है, चाहे वो चेतन सन हो और चाहे जड़ पदार्थ हो। फिर लगता है एक उनके सामने कोई मायने की चीज ही बेकार, यानी पुनः उलट करके उधर झांकने की मानसिकता ही नहीं है। काश ऐसी सोच हमारे समाज आए
तो क्या 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 नहीं है, यानी बढ़ करके अंतर का आनंद लेते चलो, मगन होते चलो। भक्त बूंद है भक्ति धारी, भगवंत सिंह पारी, भक्त बूंद है भक्ति धारी, भगवंत सिंह पारी, जो कोई भक्ति में लागे, जो कोई भक्ति में लागे, वो जाए भव पारी, भक्तों की श्रेणी है न्यारी, बाकी जग में बहारी, सच्चे स्वामी को रजती है, सच्चे स्वामी को रजती है, सतगुरु भक्ति प्यारी, भक्तों की श्रेणी है न्यारी। भक्त यानी हम बूंद उस चैतन्य संत की जिनका नाम रहस्य गया। भगवंत भक्ति है, ये जो भक्ति की धारा मालिक हमारे लिए भेजता है सत्संग रूप से, वो एक उस समुद्र की लहर के रूप में होती है, ताकि हम उस संजोग को पा करके सिंध तक अपने आप को पहुंच सकें। मालिक ने तो सुजोग दे दी, अब हमारा काम होता है उस धार के साथ में अपने आप को जोड़ो। अब जहां हमारी मानसिकता उस निस्बत नहीं होती, हम इज्जत दिखाते हैं। देखा होगा कई जगह लोग बाग पानी किनारे चले जाते हैं, बोलते बड़ा अच्छा आनंद आ रहा है, लेकिन पानी के आगे पानी से जुड़ने में भय खाते रहते, हिचक करते रहते, चिटके बैठ किनारे बैठे। हमें ऐसा नहीं है। जब मालिक ने वहां तक पहुंचा दिया, साथ हो जाओ, यानी उस पानी में उतर करके उसके बाहर में जाएगा, मालिक डूबने नहीं देगा। क्यों? कि यहां गुरु रूप के अंदर में माझी के बतौर मालिक उनको हमारे साथ जोड़े, यानी वो लाइसेंस शुदा यूं कहो मार्गदर्शक के बतौर हमारे साथ, और उनका साथ है तो हमको भयभीत होने की जरूरत है। हर परिस्थिति से उबारना उन्हें बखूबी आता है। देखा होगा जैसे समुद्र में हिलोरें उठती, जो गवर्नमेंट की तरफ से माझी नियुक्त होते हैं, अगर आप उनका हाथ पकड़ करके समुद्र में उतर जाओ, ठीक उन लहरों के साथ अप डाउन कराते हुए आपको बड़ा आनंद दिलाते हैं। ऐसे ही मान लो जिनको सच्चे गुरु मिल गए और हमने उनके दामन को पकड़ लिया, उनके आधार से हम घर गृहस्थ में रहते हैं, तो मालिक यहां दुनिया का भी बखूबी आनंद दिलाते हैं और साथ में भक्ति का रस भी प्रदान करते हैं। दो चीजों का एक साथ संबंध करवाते हैं, जो कि और किसी जरिए से आप पा ही नहीं सकते। हर तरीके से दुनिया के अंदर कि देख इस रस में क्या है, यहां किस तरीके का छला, और इधर मालिक के साथ के रंग के अंदर में कितनी यूं कहो तल्लीनता, ऐसा जितना समाओ उतना पाओ।
जब दोनों रस का फर्क हमारे साथ जुड़ता है और हमको यूं लगता है कि यही सही है, यानी भक्ति का रस, तो हमारी चाहना अपने आप इन भोगों से यानी दुनिया के रस उपराम हो जाए। फिर मालिक के चरणों के साथ, मालिक के साथ जुड़ा रहना है हमको अपने लिए उचित है। और ये न्यामत सिर्फ और सिर्फ संत मत में भक्ति रस से, सद्गुरु के संग से हासिल की जा सकती है। इसलिए कहीं हमारे मन की सोच में उस आधार के प्रति सजगता होगी और हम उसके प्रति हमेशा अपने आप को टिका पाएंगे। जैसे कल की सत्संग में भी बात हुई कि कुछ भी करें, अंतर मालिक का नाम साथ होना चाहिए, जुड़ा होगा। वो एक नाम जो हमारे साथ जुड़ा रहेगा, हमें इस भाव में गोता नहीं खाने देगा। मान लो कभी बहेंगे भी इधर, तुरंत मालिक हमको उधर से घसीट करके अपने चरण शरण में देगा। इतना साधन मालिक हमको देगा। अब उसके साथ अपने आप को जुड़ा तो हुआ रखना हमारा काम। अगर उस नाम से अपने आप को जुड़ा है, इसी तरीके से जो स्वरूप मालिक गुरु रूप में हमको देते हैं, उनकी याद का सिलसिला हमारे जहन में चलता है। जो संग साथ मिलता है, जो उनके जरिए से सत्संग मिलता है, एक आधार उस साथ का, एक उनके वचनों के द्वारा छिटका कि कहां किस तरीके से काल का, माया का जाल बिछा हो और उसमें से मुझको कैसे बच करके निकालना, इसकी समझ लेती चाहिए। तो निश्चित तौर से हम इस जिंदगी को बड़ी सुंदरता से खेल करके भी जीत हासिल कर सकते हैं। यानी काल माया के हाथ लगने से अपने आप को बचा कर दयाल की शरण में अपने आप को, और ये सिर्फ संत मत में, रहस्य मत के जरिए से मालिक ने जीव के लिए अवसर प्रदान किया। कोई चाहे अपना जिंदगी को, नर्तन को सुखद प्रेम लगे भक्ति बनती, तन मन आप जानी, प्रेम लगे भक्ति बनती, तन मन आप जानी, सब कुछ जग का भूल जाते, सब कुछ जग का भूल जाते, भगवत लागे तारी, भक्तों की श्रेणी है न्यारी, बाकी जग व्यवहारी, सच्चे स्वामी को लगती है, सच्चे स्वामी को लगती है, सतगुरु भक्ति प्यारी, भक्तों की श्रेणी है न्यारी। और इस संत मत है, जो ये ज्ञान से नहीं, ज्ञान से सुपर नहीं होता। इसके लिए तो मालिक के प्रति अंतर से प्रेम उपजना होता है। जिस दिन अंतर से प्रेम का स्रोत टूटता है, तो हम भक्ति की धार में अपने आप को प्रवहन करते हैं। और जब तक ये अंतर में संचरित नहीं होता, तब तक हमें उस धार से जुड़ना भी एक तरीके से भय खाते हैं। न जाने क्या है, न जाने क्या होगा, दुविधा में है। इसके माने क्या है? प्रेम लगे से भक्ति बनती है। प्रेम लगने से भक्ति बनती है। तो ये तब जाके, यानी जब भक्ति में जुड़ जाएंगे प्रेम के साथ, तब तन मन का आपा हम मालिक के ऊपर नछावर कर सकते। इससे पहले आपा डाला ही नहीं जा सकता।
ज्ञान के साथ, सोच के साथ झगड़े पड़ पाएंगे अपने आप। पर जो हमको निश्चित तौर से इस 84 की डायरी में, जहां सब कुछ अपने प्रीतम डायरेक्ट में दयाल हो जाए, अपना कुछ भी नहीं, तब मालिक जीव अंश को जो कि उनकी है इस मंडल से निकाल करके अपने साथ से जोड़ कर यानी हमेशा का उसका निदान। इसलिए क्या दिया, सब कुछ जब का हो जाता, तो जो जीव ऐसे मालिक के ऊपर समर्पित, दुनिया का सब भूल जाता, क्या पति, क्या पत्नी, क्या मां, क्या बाप, क्या औलाद, क्या काम धंधा, क्या धन दौलत जायदाद संपत्ति, यानी कुल जब धोखे की चाटी दिखनी शुरू, खाली स्वार्थ का व्यवहार दिखना लगा, जो कि वास्तविकता है। अभी हमें उस चीज का स्वरूप, चूंकि पूरी तरीके से हमने अपने आप को मालिक पर समर्पण नहीं किया, यानी हम उनके नहीं बने, इसलिए इस बात से हम मानने में कहीं ना कहीं खिचकते कि दुनिया धोखे की चाहती, दो आंखों से सब कुछ दिखता, सब कुछ है, उसकी नश्वरता जो उसके पीछे छिपी हुई है उसको हम स्वीकार नहीं करते। जो यहां का दूसरा स्वरूप यानी स्वार्थ का स्वरूप, ठगी का स्वरूप, हमको वो नहीं दिखता। लेकिन जहां अंतर से मालिक के बन जाओ, खुल करके दिखना है, और तब यहां का सब कुछ भूल, सब बेईमानी लगने लगता, तब दिया भगवंत लागे, तब उस प्रीतम रायस में दयाल के साथ हमारे अंतर के अंतर कार्य अपनी पहुंच अंतर से लो मालिक तक पहुंच। काश इस स्थिति को आकलन करके, इसकी समझ लेकर के उसका फायदा, उसका रस अगर हमको समझ में आ जाएगा, तो निश्चित तौर से हम इसके लिए पहल करने में हिचकेंगे, बढ़ चढ़ करके अपनी तरफ से प्रयत्न बनता चलाएगा, और जो इस तरीके से आगे बढ़ेगा मालिक उसको सपोर्ट करता है और निश्चित तौर से सफल करता है। इसलिए कहीं हमको इसकी गूढ़ता समझ में आनी चाहिए कि मालिक क्या देना चाह रहा है, क्या लेना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, क्या बख्शिश के द्वारा, तब समझ में आएगा कि वो दाता निस्वार्थ साथ में मारा। सच्चा भगवंत राधा स्वामी प्यारा, श्रुत का मात पिता, सच्चा भगवंत राधा स्वामी प्यारा, श्रुत का शेयर कर सकते हैं अनुभव, उस चीज को समझना, फर्क करना है आप लोगों का। जिनको मालिक हमारे निमित्त भेजता है, गुरु स्वरूप, उनको मालिक प्रेम का खजाना भी भेजता है, वो हम सबके ऊपर लुटा है। हमें उसकी जिस दिन समझ आती है, जिस पल से मिलना है। देखो दुनिया में भी हम लोग जैसे एक प्रेम शब्द का इस्तेमाल करते हैं,
लेकिन अगर उसके पोस्टमार्टम को तो समझ में आएगा वो प्रेम नहीं, कहीं ना कहीं चाहत का प्रेम, उसको हम भ्रष्ट प्रेम का रूप देते हैं। लेकिन जब वो निर्मल प्रेम हमको हासिल होता है गुरु के द्वारा, तब समझ में आता है मुझ जैसे नालायक कुपात्र के ऊपर मालिक कितनी मेहनत दया क्यों कर रहे हैं। मेरे में तो ऐसा कोई गुण नहीं। आज जिनको महाराज का संग मिला, कुछ एक सुनते हैं, आप उनसे बात करके देखो कितना स्नेह मिलता है। जिस अपनत्व को हम जिंदगी भर तरसते हैं, अनायास मिलता। अब उसकी अगर कीमत समझो, उसकी बदौलत की कोई चीज समझो, हमने कुछ भी उनको नहीं समझना। बावजूद अब थोड़ा सा आगे विचार, कहीं अगर हम उनके कहे समर्थन की स्थिति में अपने आप को जोड़ लेते हैं, तो क्या वो खजाना जो मालिक लेकर के आते हैं हमें देने के लिए निहाल नहीं कर देते? न जाने कैसे दुर्भाग्य कहना चाहिए हमें कि हमने उस स्वरूप को, उस प्रेम की कदर को, कीमत को समझा ही ना जाने। बस जैसे दुनिया के प्रेम को समझते हैं, उस प्रेम को समझते हैं, समय खो दिया और आज तक उसका अफसोस हम लोग पाते कि कहीं आज ये समझ में आता कि वो एक देही स्वरूप साधारण इंसान है, मालिक के कोई गायसुनी दयाल के स्वरूप। तो ये मन की चंचलता फिर इधर उधर हमको डोलने को विवश नहीं करते, हम वहीं अपने आप को दिखाते, उनके प्रेम के लिए हर वक्त अपने आप को आतुर करते। और निश्चित तौर से ऐसी स्थिति में मालिक तो मेहरबान है, क्या कुछ बख्शिश नहीं करता। काश समय रहते समझ आए। बार बार जन्म